नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों की संख्या के मद्देनजर राजधानी क्षेत्र ईटानगर में 20 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाया। सामुदायिक फैलाव होने का खंडन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने कहा, नाहरलगुन के सी, ई और एफ सेक्टर में की जाएगी सघन निगरानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र पुलिस बलों के पौधारोपण अभियान में लिया हिस्सा। कहा, कोविड के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार ने ही नहीं लड़ी, बल्कि देश के हर नागरिक ने इसके में भागीदारी दिखाई। वेस्ट सियांग के आलो में जिला प्रशासन की तरफ से ईटानगर और प्रदेश के अन्य जिलों से पिछले एक हफ्ते में वापस आए लोगों को होम क्वारंटीन में रहने के लिए लाउडस्पीकर से कराया जा रहा है अनाउंसमेंट। जीरो और बारी रीजों में स्थानीय संगठन चला रहे हैं जागरूकता अभियान। राज्य सरकार ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर ईटानगर राजधानी क्षेत्र में 6 जुलाई से लागू लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कल डिजिटल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने राजधानी क्षेत्र में कोविड संक्रमण की बढ़ती संख्या को संज्ञा लिया है और 20 जुलाई सुबह 5 बजे तक एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्य सचिव ने बताया है कि इस दौरान नाहरलगुन के सी, ई और एफ सेक्टर में सघन निगरानी की जाएगी। इस सेक्टर में कोविड संक्रमण के मामलों का पता चला था। संपर्क के माध्यम से भी संक्रमण का पता लगाने में तेजी लाई जाएगी। श्री कुमार ने राजधानी क्षेत्र में इस वायरस के सामुदायिक फैलाव होने का खंडन किया है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राजधानी क्षेत्र में 5 और एक मामला वेस्ट कामेंग जिले से है। इसके साथ ही राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 214 हो गई है और अब तक 125 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक करीब 31,000 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए लिए जा चुके हैं। Small issues, the cabinet has added the further exemption or amendment. One was primarily because of the reason that Arunachal, including the capital region, is receiving a large rainfall in the last 10 and 10 to 15 days. Therefore, they said that the movement of the heavy vehicles for the essential commodities will also be allowed from the Bandardeva area. So that is the one change which is there vis-a-vis the earlier exemption. For the grocery shop in the colonies will be allowed to be work from 9 a.m. in the morning to 5 p.m. and it will be regulated by the district administration. Certain offices has been allowed, will be asked to continue to work. From the earlier list, we have added two main departments. One is finance department, and secondly, that office of the deputy chief minister, who is a minister in charge for the finance and the planning department. This has been done primarily keeping in view that now that current financial year has already been set in motion, and the government of India's ministries and the departments are working, and they have to receive that certain information and the proposal, especially with respect to the central sponsored scheme. And in addition to that, they have also allowed many of the people are being posted in Arunachal Pradesh from the other part of the country, both in the center and the state. So these people will be allowed, however, they have to follow the SOP to have an intensive surveillance especially in the part of Naharlagun. And within the Naharlagun, it will be Sector E, Sector F and Sector C. केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में देश में 19,235 लोग कोविड के उपचार के बाद ठीक हुए हैं और अब इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 62.92% हो गई है। अब तक देश में कुल 5,34,621 लोग इस बीमारी से उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। ये संख्या कोरोना का उपचार करा रहे 2,92,298
58 लोगों के मुकाबले कहीं अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड से संक्रमित 28,637 नए रोगियों का पता लगा है। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की कुल संख्या 8,49,553 हो गई है। किसी एक दिन में इस महामारी से संक्रमित होने वाले रोगियों की यह सबसे बड़ी संख्या है। कल कोरोना से 551 लोगों की मौत हुई। अब तक देश में 22,674 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। इस महामारी से मृत्यु दर इस समय 2.66% है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ सर्वाधिक सफल लड़ाई की है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। उन्होंने कहा कि आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत जैसा विशाल देश किस प्रकार इस महामारी का मुकाबला करेगा, लेकिन अब दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस महामारी से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ रहा है। आज गुरुग्राम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पौधारोपण अभियान में भाग लेते श्री शाह ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार ने ही नहीं लड़ी, बल्कि देश के हर नागरिक ने इसमें भागीदारी की है। श्री शाह ने कहा है कि कोविड-19 को नियंत्रण करने में सुरक्षा बल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने सिद्ध कर दिया है कि वो न केवल आतंकवाद से लड़ना जानते हैं, बल्कि लोगों के सहयोग से इस महामारी से भी लड़ सकते हैं। इधर एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन ने सशस्त्र पुलिस बलों के पौधारोपण अभियान के तहत पापुमपारे जिले के होलोंगी में पौधारोपण किया। सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इसको कोई नकार नहीं सकता। असम में ब्रह्मपुत्र सहित कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और 20 जिलों में 6 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। बाढ़ से 46,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को भी नुकसान हुआ है। 8,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। धेमाजी और बरपेटा सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। राज्य और केंद्रीय आपदा कार्रवाई बल राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किए गए हैं। जोनाई डिवीजन के 228 गांव बाढ़ से प्रभावित है। सूचना और जनसंपर्क अधिकारी गायत्री पाटिल ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच काफ़ी सतर्कता बरतते हुए लोगों को राहत शिविर में रखा जा रहा है। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ 98 জন আছে টোটাল ইনমেটস আৰু তাতে ফ্যামিলি আপোনাৰ 42 জন আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে যোনটো ৰিলিফ কেম্প সেইটো যোৱা পুৰহিৰ পৰা অৰ্থাৎ 9 জুলাইৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰ বহিছে আৰু এবাৰ বিৰাট সিস্টেমেটিকভাৱে কৰা হৈছে কাৰণ কৰোনাৰ সময় আৰু আপোনাৰ আহিয়ে তেওঁলোকে ইয়াতে হেণ্ড ৱাছ কৰে, তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি স্ক্ৰিনিং কৰা হয় তেওঁলোকৰ, তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰুমে ৰুমে বহুৱাই দিয়ে আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিংটো মেইনটেইন কৰা হৈছে। 5খনমান গাঁও আছে, তাৰি বস্তি, লোহিত দেউৰীপুৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ বগী নদী আৰু অকলেণ্ড আৰু তেনেকৈ কেইখনমান গাঁও আছে। এতিয়ালৈকে আপোনাৰ 228খন গাঁও ফ্লাড এফেক্টেড হৈছে। এফেক্টেড হৈছে আপোনাৰ 79,927 এপ্ৰক্স আৰু। असम के धेमाजी जिला के जोनाई सब डिवीजन में लाली सियांग नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हालत ये है कि लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर है। वहीं कल मुरकोंग से लेक बालिका हाई स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की असम प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हितेश देवरी ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच कपड़ा, साबुन, चप्पल सहित महिला और किशोरियों के लिए सैनिटाइजिंग नैपकिन तथा गर्भवती महिलाओं के बीच हॉर्लिक्स वितरित किया। इस राहत शिविर में अब तक कुल 98 लोग रह रहे हैं। ये जो रिलीफ कैंप है हमारा जोनाई का गर्ल्स स्कूल जो है बालिका विद्यालय, इसमें हमने आज सैनिटाइजर नैपकिन से लेके आपका कपड़ा धोने वाला साबुन, बच्चों के लिए कपड़ा, बुजुर्ग के लिए कपड़ा और ऐसा हॉर्लिक्स जो अपना यहाँ के जो गर्भवती महिलाएं उन लोग के लिए, उन लोग का सेहत को, उन लोग का हेल्थ को देखते हुए हम लोग ने ऐसा कोशिश किया। यहाँ थोड़ा हंसी निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ इतना दुख का समय में। आज सारा तरफ में पानी ही पानी हो गया, पूरा बाढ़। इस बाढ़ का जो मौसम है, ये जो बाढ़ का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, इसका अंदर हम लोग कोशिश किया है लगातार कि उन लोग का थोड़ा खुशी लाने के लिए उन लोग का चेहरे पे।
राज्य में बारिश और भूस्खलन से सड़कों को नुकसान पहुंचा है। लोहित और अंजाव के बीच तिदिंग क्षेत्र में भूस्खलन से सड़क के क्षतिग्रस्त होने से इस मार्ग से यातायात बाधित है। इधर राजधानी ईटानगर के कई इलाकों में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वेस्ट सियांग के आलो में जिला प्रशासन की तरफ से ईटानगर और प्रदेश के अन्य जिलों से पिछले एक हफ्ते में वापस आए लोगों को होम क्वारंटीन में रहने के लिए लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार हाल ही में राजधानी ईटानगर और प्रदेश के कई जिलों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एहतियात के तौर पर जिले में बाहर से आने वाले लोगों को अगले आदेश तक होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी जा रही है। इधर लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो नगरीय क्षेत्र में स्थानीय संगठनों द्वारा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं ईटानगर में केस बढ़ गया है, बाकी डिस्ट्रिक्ट चांगलांग, तेजू, नामसाई, लोअर सुबनसिरी, तो हम लोग का वेस्ट सियांग में भी ये हफ्ता बहुत आदमी घुसा है अपना इंटर डिस्ट्रिक्ट से, जो हिसाम टेक गेट से होते हुए आलो में है। अभी आपका फैमिली में कोई ऐसा है जो ईटानगर से आया है या बाकी डिस्ट्रिक्ट से आया है, तो आप उनको ऑर्डर है कि वो होम क्वारंटाइन करे, घर में रहे, दुकान में ना निकले, बाजार में ना जाए, हमारे आलो टीम के साथ कोऑपरेट करे आलो को सेफ रखने में। मुग आलो हो कब डिस्ट्रिक्ट लोग आन गदम होम क्वारंटाइन इतकू बमला डायरेक्टिव को इमरजेंसी ब जारी तू हम यह नीम आगुम लोग का दुदु और यह फैमिली मेंबर लो आगुम लोग नियान को का दुदु अगर होम क्वारंटाइन दुए फर्दर ऑर्डर आद लो दोब si tage gisna ko don si solo munu ka belayut forum he ka siska doli sari ini bimar pa munu siska corona virus lalu do hemi munu sisi munu lema so si benar he solo mun tomli yo lo khibe ibu misa ka buninya na tani mun ko akyo la he clear अपर सुबनसिरी जिले के बारेरीजो अंचल में स्थानीय संगठन क्षेत्रों को सैनिटाइज कर रहे हैं। इस अंचल के ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोविड को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों के पालन के लिए जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर बने समूह गांव को सैनिटाइज करने के अलावा लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए गाँव में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन पॉइंट बनाया गया है। तो सबसे अनुरोध है कि जितना जो भी आएगा हमारे जो में आइए, वेलकम। उसका साथ में आप प्रॉपर्ली हम लोग कोऑपरेट कीजिए, प्रॉपर्ली सैनिटाइज करके आइए। 15 तारीख से हम लोग ये इसको एक्टिवली शुरू करेगा। हम लोग का सब रेडी करके रखा हुआ है। तो अगर कोई भी ऐसा हम लोग का डिसीजन को वायलेट करेगा उसका भी एक तो मिनिमम पेनल्टी रखेगा। पूरे 5,000 हम चाहिए, जो भी इसको वायलेट करेगा इसको 5,000 हम लोग इस टाइम रिपोर्ट करेगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD आज अपना 166वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर CPWD के महानिदेशक VK जायसवाल ने राष्ट्र को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विभाग का देश भर में शिक्षण संस्थानों, सीमांत क्षेत्रों और पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के अनुरूप निर्माण कार्यों में स्थानीय संसाधनों और श्रम शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। Congratulations on 166th CPWD Day. We provide services from concept to completion. We have been doing buildings for schools, colleges, hospitals, even border infrastructure, and we have contributed in the development of northeastern region also. We are committed to Atmanirbhar Bharat. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।